सुमन सागर चैनल पर मैं रामकिशोर सिंह विरागी सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आध्यात्मिक आलेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है भक्ति का भाव। भक्ति यानी परम सत्ता या चेतना शक्ति, परमात्मा, जिसका संसार में नामकरण चाहे जो भी हो, रामकृष्ण, शिव, पार्वती, दुर्गा, ईसा मसीह, अल्लाह, खुदा, राधा, सीता आदि के प्रति भरोसा रखना अर्थात सब कुछ उसी को मानना। मैं और मेरा का अहंकार विसर्जित कर देना। भक्ति में भरोसा शब्द और भाव का महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ का भरोसा अंतः या अंतःकरण का भाव नहीं रहेगा, वहाँ भक्ति नहीं होगी। भरोसा का भाव अंतः या अंतःकरण का भाव है। बाहरी और ऊपरी तौर पर थोपा नहीं जा सकता है। भरोसा के भाव अपनाने के लिए किसी को विवश नहीं किया जा सकता है। यह तो अंतःकरण में शुद्ध रूप से और स्वेच्छा से धारण करने वाला भाव है। और जब यह भरोसा वाला भाव अंतःकरण में धारण किया जाता है, तब भक्ति का भाव स्वतः बन जाता है। भक्ति का भाव जब अंतःकरण और हृदय में बन जाता है, तब मन स्वतः ही विभिन्न तनावों और समस्याओं से मुक्त हो जाता है। जब मैं मेरा अपना का भाव समाप्त हो जाता है और जब सब कुछ परमात्मा परम सत्ता की इच्छा से ही संचालित है और जो वह भगवान चाहता है वही होता है, तब फिर जो हो रहा है सब सही है। उसकी इच्छा से होने वाला जब सब कुछ सही है, तब इसी सही को मानकर मन मुक्त होने लगता है विभिन्न प्रकार के तनावों और समस्याओं से। तब फिर जीवन में कोई समस्या रह ही नहीं जाती है। न तो यहाँ संसार में कोई अपना रह जाता है और न ही कोई पराया रह जाता है। सब कुछ भगवान है और सब कुछ भगवान का ही है। न तो मेरा कुछ है और न तो मेरा कुछ बन रहा है, न तो मेरा कुछ बिगड़ रहा है। तब तो फिर मन यूँ मुक्त हो जाता है और जब यूँ ही मुक्त हो जाता है तब शांत हो जाता है। परम सत्ता के साथ मिलकर मन परम शांत हो जाता है। परम शांत हो जाना ही मुक्ति है। यह मुक्ति तो संसार में सशरीर जीवित रहते ही मिल जाती है। यह मुक्ति जीवित अवस्था में सशरीर रहते ही मिल जाती है। वास्तव में यह मुक्ति सूक्ष्म शरीर अर्थात मन की होती है। इस मन की मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। जब मन सूक्ष्म शरीर की मुक्ति हो जाती है तो शरीरांत होने पर स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। इस तरह भक्ति से मुक्ति की ओर हम बढ़ते हैं। अभी आपने सुना आध्यात्मिक आलेख भक्ति का भाव। आपको यह आलेख कैसा लगा, इसकी टिप्पणी अवश्य भेजें ताकि हम अपनी कमियों को आपके सुझावों से दूर कर सकें। अगर आप पहली बार सुमन सागर चैनल पर आए तो कृपया सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आध्यात्मिक आलेख आपके फ़ोन पर आसानी से पहुंचा सकें। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें।